नमस्कार साथियों, मैं राम लेबे और आप देख रहे हैं इंडियन एफएम इनसाइट्स। आज जिस खबरों के बारे में आप और हम चर्चा करने वाले हैं वो यही है कि आज जो ट्रंप ने दोपहर जो स्टेटमेंट दिया हमारे इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग, जो राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में उसके रिगार्डिंग, खास करके अमेरिका में। और दूसरी जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जो इंडिगो एयरलाइंस का जो क्राइसिस आ चुका है इंडिया में, जो फ्लाइट कैंसलेशंस हो रही हैं, इन सभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो सीधा हमारे बाज़ारों पे असर करने वाली है, इस खबरों के बारे में, हमारे बाज़ारों के आज के विश्लेषण के बारे में और इस खबरों का कल स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो और बाज़ार चालू होने से पहले आपको इस खबरों के बारे में अगर जानकारी चाहिए कि आज बाजार में कौन से खबरों से साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, कौन सी खबरों से बाजार में इम्पैक्ट आ सकता है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम हमारे चैनल के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या हमारे बाजारों में उस खबरों का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो चालू करते हैं हमारा आज का विश्लेषण। तो जो दोपहर जो सबसे बड़ी खबर आई तो वही अमेरिका से ही आई। अगेन जो हमारा वो तो होने वाला था जब पुतिन साहब हमारे इंडिया में आए थे, जब कुछ मेजरली कुछ डील्स या कुछ तो बड़ा ऐसा तो साइन ऑफ तो हुआ ही है, जिसकी वजह से शायद ट्रम्प साहब चिढ़ गए और उन्होंने आते ही आज ऊपर बोल दिया कि भाई मैं इंडियन इम्पोर्ट्स जो बासमती राइस जो होता है हमारा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो राइस है, उनके ऊपर वो एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। अभी सोचने के बात यह है कि ऑलरेडी हमारे चीज़ों के ऊपर 50% टैरिफ लगा है। अभी इसके ऊपर और 50% टैरिफ लगा भी देंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा मेजरली इम्पैक्ट होगा। और वैसे भी हम हमारा 5 to 6-7% ही राइस जो होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में डेफिनेटली, नॉर्थ अमेरिका में जो भी लोग हैं वो हमारा राइस कंज्यूम करते हैं। लेकिन सिंपल चीज़ ये है समझने की कि जो अच्छी क्वालिटी का राइस खाते हैं तो अगर वो महंगा भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वो खरीदार उससे कम होंगे। तो एक्सपोर्ट जो है तो उतना मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना ज़्यादा वो उस पर इम्पैक्ट होगा और घटेगा। फिर भी अगर हम दोपहर देखें बाजारों में तो जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड स्टॉक्स है राइस एक्सपोर्ट रिलेटेड, जैसे कि एल हो गया और कोहिनूर फूड्स हो गया। कोहिनूर फूड्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन एल जैसे बिजनेस का अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 39% जो कमाई आती है वो आती है यूएस से। तो डेफिनेटली वो शेयर ऑलमोस्ट 8% तक ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छे मौके तो होते हैं कि जैसे शेयर ड्रॉप तो वहाँ से पिक कर लो, लेकिन अभी नहीं। अभी तो कॉशियस का ही माहौल है, सेंटिमेंट खराब है, तो बेटर है कि अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में ही रहे। जब अच्छे सेंटिमेंट आ जाए, जब हमारे ट्रेड डील हो जाए, तो चाहे उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो या इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिस भी इसमें आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन अभी ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। अगर कुछ ऐसा डिसीजन आप ले रहे हो तो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें। जो टैरिफ का प्रभाव है, हम पहले ही बहुत सारा टैरिफ झेल चुके हैं। अभी ये जो एडिशनल टैरिफ है तो इसका पूरा बाजारों के ऊपर तो नहीं, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है रिलेटेड उस एक्सपोर्ट से, उसके ऊपर कुछ दिनों के लिए प्रभाव आ सकता है। अगर जो अभी जो इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है हमारे इंडिया में, उसका भी हमारे जो बाजार है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को लिए मिल रहा है। डेफिनेटली जो 60 to 65 या 70% के जो आसपास जो हमारा मार्केट शेयर है पूरे इंडियन एयरलाइंस का, वो डेफिनेटली इंडिगो के पास है। और उसकी वजह से होता क्या है, जब भी ऐसा फ्लाइट कैंसलेशन या बहुत ज़्यादातर फ्लाइट जैसे कैंसिल होते हैं तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी होती है, तो उसमें भी वो डिले हो जाता है और उसका ज़्यादातर वो जो इसका जब स्टॉक मार्केट देखोगे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो रहता है वो स्टॉक्स मार्केट के ऊपर आता है। लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और उसका इम्पैक्ट आ जाता है। इंडिगो का अगर शेयर्स भी देखें तो उसका भी भाव बहुत ज़्यादा लुढ़क चुका है।
ठीक है। कोई कंपनी तो ऐसा नहीं चाहेंगी ना कि उनका भी नाम खराब हो या बाजार भाव उनका भी फिसल जाए। सरकार ने भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए, पहले डिस्कस करना चाहिए एयरलाइंस के साथ कि अगर वो कुछ नया नियम ला रहे, कानून ला रहे, पॉलिसी ला रहे, तो अगर डिस्कस करके अगर चीज़ें हो जाएगी तो फिर ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। डायरेक्टली ऐसी चीज़ें लाओगे और ऐसे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो गई ना। तो कोई भी अगर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे कि ये क्यों है, क्योंकि ये मोनोपोलिस्ट कंपनीज़ है इंडिया के। क्योंकि 60-70 मार्केट शेयर वाली कंपनी के ऊपर आप डायरेक्टली अगर ऐसा मतलब कोई भी अगर कंपनी हो, किसी भी सेक्टर में जाओ, अगर ऐसा अगर सरकार डायरेक्टली अगर नियम लाती है तो इम्पैक्ट तो होगा। ये इंडिको के लिए नहीं है, किधर भी जाओ आप अगर मोबाइल कंपनीज़ के बारे में बात करोगे तो मेजरली जो कंपनीज़ है, जियो है, एयरटेल है, रिलायंस, इनके ही मेजरली स्टेक्स है इंडियन मार्केट में। अगर वो कुछ भाव बढ़ाते भी हैं उनके प्लान्स के तो हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे ना। तो इसलिए यही बेटर रहता है कि अगर कुछ आप उनके अगेंस्ट कुछ डिसीजन ले रहे हो या उनके संज्ञान में लेकर ऐसे डिसीजन लेते जाओ तो अच्छा होता। फिर जो नॉर्मल जो हमारे जैसे आम नागरिक होते हैं तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। अभी मेरा भी फ्लाइट मिस हो गया, मेरे को जाना था वाराणसी, ठीक है? मेरा फ्लाइट मिस हो गया तो मेरे को भी ट्रेन से जनरल क्लास से प्रवास करना पड़ा। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो 2 घंटे का जर्नी था तो मैंने 24 आवर्स ट्रैवल किया। तो ये प्रॉब्लम्स होती है तो बेटर होता है कि आप पहले डिस्कस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, डेफ़िनेटली सबकी सेफ्टी का इश्यू है और वो करना ही चाहिए, लेकिन कोई-कोई चीज़ें रहती है जो रियलिटी में अलग रहती है और पेपर पे अलग रहती है। तो बेटर है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो एक्चुअल रियलिटी में वो चीज़ें पॉसिबल है या नहीं, तो वो पहले सोच के ही ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए। तो ये थी दूसरी जो इंडिगो एयरलाइन की क्राइसिस है जिससे मार्केट में असर है। तीसरी अगर सबसे बड़ी और अगर घन-कर की बात करें तो स्विगी ने उसका जो क्यूआईपी है 10,000 करोड़ का, तो उसको उसको उसके शेयर धारकों से मंजूरी मिल गई है। तो जल्दी उसका 10,000 करोड़ का जो आईपीओ है, सॉरी क्यूआईपी है, वो मार्केट में आ जाएगा। तो उसमें जो मेन फैक्टर वही है कि अगर उतना अगर मार्केट्स में अगर लाते हैं क्यूआईपी तो उससे उनको उनका बिज़नेस जो है और अच्छा ग्रो करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो एक अच्छी खबर है और उसके ही दौरान शायद अभी आगे वाले कोई दिन में हो सकता है कि स्विगी का शेयर कुछ अच्छा करते दिखाई दे। अगर कल 10 दिसंबर की बात करें तो कुछ एक अच्छा आईपीओ लिस्ट होने वाला है जो कि मीशो। देखते हैं कल कितने परसेंट लिस्टिंग गेन पे आईपीओ लिस्ट होता है। मुझे लग रहा है 30 to 35% के आसपास लिस्टिंग गेन पे मार्केट पे आईपीओ लिस्ट होना चाहिए। देखते हैं उसके बारे में भी कल। उसके बाद अगर हमारे करेंसी के बारे में बात करें तो इंडियन जो रुपया है अगेंस्ट यूएस डॉलर अभी भी 90 के आसपास ही उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मेजर कारण वही है दोस्तों कि जो इंडियन जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं वो रुक नहीं रही है। और उसके बाद जो ये अननेसेसरी जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, इससे वजह से होता क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डेफ़िनेटली महँगाई बढ़ती है तो ये सब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। अभी महँगाई बढ़ती है, ये ट्रेडिंग के टेंशन, इससे वजह से हमारा जो ट्रेड डिफिशिएट है वो भी बढ़ता है। उसके कारण बाज़ार से पैसा भी निकल जाता है और उसके कारण फिर रुपया में हमारे दबाव हो जाता है क्योंकि रुपया फिर कोई खरीदना नहीं चाहता इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में। फिर सब दौड़े-दौड़े जाते हैं डॉलर के पास और डॉलर खरीद लेते हैं क्योंकि वैसे भी तो ट्रेड डॉलर में ही हो रहा है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें रहती है जो रुपए के ऊपर दबाव डालती है और रुपए को नीचे लेकर आती है। ठीक है? अगर आज की गोल्ड और सिल्वर के रेट्स के बारे में देखा जाए तो आज गोल्ड 13,000 रुपीज़ पर ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है और सिल्वर के बारे बारे में बात करें तो 1,90,000 के आसपास आज सिल्वर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आज अगर मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो मैं यही करूँगा कि आज और कल या कुछ दिनों और ट्रेड के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा कॉशियसली और पेशेंसली बाइंग करें। मार्केट अभी एक अनसर्टेनिटी के ओर से सफ़र कर रहा है।
जब तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा ना लगाए, लेकिन पूरा उस पर रिसर्च और अपने एडवाइजर से पूछ के प्रॉपर डिसीजन लें, ताकि आपका पैसा बना रहे, बचा रहे और ग्रो करता रहे। नमस्कार।